हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगे। हमने 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 76 तक यानी 76 तक पूरा कर लिया। उसके बाद हम आज 77 नंबर से फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए कहाँ ले पहुँचते हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हमने बताया है सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम भी होगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज जो आपका समय चल रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा तो आपके लिए उतना ही फायदा होगा। ठीक है, अपने विषय वस्तु को एक रूटीन के हिसाब से बांट लीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए तब आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो जितना दिन एग्ज़ाम आपको नज़दीक आता जाएगा आपको लगेगा कि हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि अभी से आप एक रूटीन बना लीजिए, उसी हिसाब से आप पढ़िए। सभी विषयों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, न कि केवल एक विषय को, क्योंकि सभी विषय में अच्छा नंबर आएंगे तब जाके हमारा मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि b बराबर 25 क्यू बराबर 12 और r बराबर 13 हो तो a का मान निकालना है। देखिए कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका मान रख देना है इक्वेशन में। a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें b का मान कितना दिया हुआ है 25, q का मान दिया है 12, r कितना है 13। बस 25 दूना 50 का 0 हाथ लगा 5, अब 25 5 कितना होता है 30 होता है। अब प्लस में जोड़ देंगे 13, 313 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्या एक यौगिक संख्या है। देखिए यौगिक संख्या उसे कहते हैं, आज सभी यौगिक संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या और दूसरा संख्या से गुणनफल करके बनाया जाता है। तो आप ही बताइए, देखिए बोर्ड पर लगा दिए हैं यौगिक का मतलब क्या होता है, उसी से आपका डिसाइड हो जाएगा आंसर। यानी इसमें क्या हो जाएगा, बी में जो नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या है। अब इसको गुणनखंड करेंगे 23,750 का 23,750 का गुणनखंड करेंगे तब ना मालूम चलेगा कि 5 का घात क्या है। 5 का घात निकालना है ना, तो 5 से भागा दीजिए, 5 चौका 20, इसमें 3 यहाँ इसमें आया तो 37 हो गया, 5 होते 35, 2 आया 25, 50 25 0 हो गया। फिर 5 से दीजिए 5 9 45 हो जाएगा, और 2 इधर आ गया तो 25 50 25 हो जाएगा, यानी 950 हो गया। 5 कटेगा तो कितना होगा, 5 एकम 5, 4 इधर आया 45, 5 9 45 0। फिर 5 से कटेगा तो कितने कटेगा, 5 चौका 20 नहीं कटेगा, 5 3 15 कटेगा, अब 15 4 19 होता है यानी 40, 5 8 40। बस 1 2 3 4, यानी 5 का घात कितना हुआ 4। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में 26 और 91 का मसौ। हम पहले बचपन में मसौ को दूसरे तरीक़े से बनाते थे, ठीक ना, लेकिन आप एडल्ट हो गए हैं, आप उसे बनाइएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम बनाते थे भाग विधि से, यानी 26 में 91 से भाग देते थे, वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ देखिए हम बोले हैं ना, मसौ का मतलब क्या होता है, कॉमन संख्या, एकदम कॉमन संख्या। तो 26 में इसका गुणनखंड कीजिए तो क्या होगा, 13 गुने 2 गुना 13, 13 दूना 26 हो गया। इसका भी गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या होगा, 7 गुने 13, 13 सते 91। इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, यानी आपका मसौ क्या हो जाएगा, HCF 13 हो जाएगा यही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
81 नंबर है कि लसो ए बी बराबर, इसके लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। इस सूत्र पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। 3 गो क्वेश्चन दे दे, 3 गो मतलब इसमें से दे देगा, एगो पूछ लेगा, लसो पूछेगा, मसो पूछेगा, पहली संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या पूछेगा। इसमें देखिए लसो जो है ना ए और बी है, तो ये मतलब पहली संख्या, बी बराबर दूसरी संख्या, यानी सूत्र होता है, यहाँ देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बराबर में क्या हो गया, लसो गुना में क्या हो जाएगा, मसो। तो यहाँ पूछा है लसो बराबर क्या होता है, यानी ये लसो बराबर क्या होता है। ये पहली संख्या को मान लो हम ए मान लेंगे, इसको मानेंगे बी मानेंगे, तो ए गुना बी हो गया, ए गुना बी बराबर क्या हो गया, लसो गुना में मसो। लसो निकालना है तो मसो को उधर भेज दीजिए, गुना में है इधर आ जाएगा क्या, मसो। अब देखिए ना इस संख्या इसमें कहाँ है, ए बी, ए गुना बी बटा मसो, तो ए गुना बी बटा मसो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कितना बड़ा है। और देखिए यहाँ पे हर बार एक की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो इसका अनंत ही नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये परमीय संख्या ना होकर के अपरमीय संख्या हो जाएगा। एक निश्चित होता ना तो इसको हम मानते हैं परमीय संख्या, लेकिन इसका अनंत ही नहीं है। देखो ना, एक 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 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार बढ़ता जाएगा, इसका अनंत काल तक ही चलता जाएगा, इसका कोई भी अंत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये अपरमीय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 83 में यदि मसो 54 और 78 बराबर 6 है तो लस, अब देखिए ना कितना हल्का है, मसो बराबर 6 है 54 और 78 का, यानी पहली संख्या 54 है और दूसरी संख्या क्या है 78 है, तो हमें लसो ज्ञात करना है। सेम यही सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या क्या है यहाँ पे 54 है, दूसरी संख्या क्या है 78 है, और मसो कितना दिया है 6, कटा देंगे, 6 से कटेगा ये पकड़े तो 6 9 54। अब देखिए, अब इसको गुना मत कीजिए, 8 9 72 हो गया, लास्ट में 2 आ गया ना, देखिए लास्ट में 2 किधर है, 2 ऑप्शन में है, ए में भी है और सी में भी है। अगर एक में होता उसको टिक मारते, लेकिन 2 ऑप्शन मिल गया इसलिए पूरा गुना कराना पड़ेगा। तो 8 9 कितना होता है 72, 72 का 2 हाथ लगा 7, 7 9 63, 63 7 कितना होता है 70 होता है, यानी 702 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 यदि ए परमीय संख्या है तो 1/1 क्या होगा, मान लीजिए ए क्या है 1/2 है मान लीजिए, तो पूछा है कि 1/1 क्या होगा, तो क्या करेंगे, एक बदले इसको 1/2 कर देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 क्या है परमीय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। परमीय संख्याओं के सामान्य रूप है, परमीय संख्या का समान रूप क्या होता है P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, बार बार बताए हैं, फिर दोबारा बुलवाने की क्या फ़ायदा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 86 नंबर में देखिए 5√2 है क्या, √2 फंस गया ना, तो √2 फंस गया तो क्या हो गया अपरमीय संख्या हो गया। उसी प्रकार 87 नंबर क्वेश्चन है कि 6 + √2, √2 फिर फंस गया तो अपरमीय संख्या है, पूछना ही नहीं है इसमें। हाँ 88 नंबर क्वेश्चन है कि 5.23333, देखिए इसमें 3 जो है ना वो रिपीट कर रहा है, लगातार रिपीट कर रहा है, तो 3 पे रेकरिंग हो जाएगा, यानी इसका वो हम कैसे लिख सकते हैं 5.23 पे रेकरिंग दे सकते हैं। हम बताया ना इस टाइप को हमने पहली वाली वीडियो में बताया था। इस टाइप में जितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर उतना मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप जाके पहला वाला वीडियो देखिए, आपको इस टाइप पर जितना भी क्वेश्चन पूछे रेकरिंग वाला सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 89 क्वेश्चन, 1440 में 2 का अधिकतम घात, अब घात निकालना है 1440 का अधिकतम घात, तो इसको गुणनखंड करेंगे 2 से निकालना है ना, हाँ
तो 7 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। फिर 2 से 2 2 3 जा 6 हो गया, 1 आया, 12 हो गया, 6 मर्द में कट गया, कट गया कि नहीं। फिर 2 से कटाइए तो 2 एकम 2, 1 आया 16, 2 अठे 16, 0 हो गया। फिर 2 से कटाइए 90 हो गया। फिर 2 से कटाइए 45 हो गया। हमें ज्ञात करना है 2 का अधिकतम घात, तो आगे क्यों जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5 यानी 5 जो है ना इसका अधिकतम घात हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि 25/48 का दशमलव रूप क्या होगा। अब 48 में 25 से भाग देते रहिए, पता कीजिए क्या होगा। 48 में 25 से भाग दीजिए, कहाँ दे दे भाग, यहाँ पे देखिए 48 में भाग देना है किससे, 25 से। नहीं कटेगा दशमलव उठा देंगे, 0 आ जाएगा, 250 हो गया। अब देखिए इसको मान लीजिए 50, तो 50 25 हो जाएगा, 5 मर्द में नहीं कटेगा, ये 4 मर्द में कटेगा। 8 चौका 32 का 2, हाथ लगा 3, 4 चौका 16 और 16 3 19 होता है। ठीक है। 15 में से 2, 10 में से 2 गया, 8 हो गया, ये कितना बचा 4, 14 में से 9 गया, कितना हुआ 5 हो गया, ये कट गया। अब देखिए गलती हो रहा है, इसका मतलब 58 नहीं आना चाहिए, ये तो 48 से भी अभी कट सकता है। इसका मतलब यहाँ पे हम 5 बार में काटेंगे, पहले ही हमने गलती कर दिया। 8 पर 40 का 0, हाथ लगा 4 और 5 चौका 20, 4 24, हाँ देखिए तो कट गया, सही बात है, हमने गलती कर दिया था। 10 से 0 हो गया, ये 1 हो गया, 10 हो गया, फिर 0 बढ़ जाएगा ना। 50 में नहीं, 50 दूना 100 होता है, तो 2 से कटाइए ना। 8 दूना 16 का 6, हाथ लगा 1, 4 दूना 8, 1 9 हो गया। 100 में से 94 गया, कितना हुआ 4 हो गया। फिर 40 हो जाएगा, फिर भागने लगेगा, 0 लगाएगा, फिर 0 बैठा देंगे गौड़ी, 4 हो गया। देखिए 5.520 पॉइंट किधर गए हम लोग, यानी क्या है ये अलग अलग आता रहेगा। लास्ट में क्या होगा, इस कटेगा कि नहीं कटेगा जी, कटने वाला चांस नहीं दिख रहा है, समझ गए, कटने वाला चांस दिख ही नहीं रहा है, नहीं कटेगा, समझ गए। तो देखिए इसमें अशांत आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती पे मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए पे मारेंगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शांत आवर्ती होता जब कट जाता ना। ऑप्शन नंबर ए सही है, 90 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें देखिए ए भी दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन है 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 है, अब प्लस में 13 है। कहा है कि किस प्रकार की संख्या है। इसमें देखिए 13 कॉमन है, निकाल लेंगे, 7 गुने 13 बच गया, अब प्लस में 1 बच गया। 13 कॉमन हुआ, यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी निकल गया 13, तो इसके बदले 1 हो गया, यहाँ 13 खत्म हो गया, 7 गुने 11 हो गया। 13 लिखेंगे, 11 से 77 होगा, प्लस में 1 होगा, 13 होगा, 77 1 78 हो गया, 78। यहाँ गुना कराएंगे, जो भी आएगा यहाँ पे बताइए क्या आएगा, परिमेय संख्या ना आएगा कि अभाज्य संख्या आएगा कि भाज्य संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा। देखिए इसमें परिमेय संख्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है। अभाज्य संख्या तो कभी हो ही नहीं सकता। 8 तिरका 24, लास्ट में 4 आएगा ना, लास्ट में 4 आएगा, तो 4 अभाज्य संख्या का निशानी थोड़ा ना है, गलत है, भाज्य संख्या हो सकता है, विषम संख्या भी नहीं हो सकती है। विषम संख्या वो संख्या जो 2 से क्या है नहीं कटे, लेकिन लास्ट में 4 आ गया तो 2 से कटेगा ना, तो विषम संख्या नहीं हो सकता है, अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, क्या होगा भाज्य संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, शून्योत्तर मतलब शून्य के अलावा कोई परिमेय संख्या। ठीक है ना। शून्य के अलावा मान लीजिए क्या है 2, मान लीजिए शून्य के अलावा है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, अब देखिए ना गुना कीजिए ना अपरिमेय संख्या से, मान लीजिए √3 से गुना कीजिए, तो गुणनफल या भागफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया। स्वाभाविक है कि 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 93 की बात करें तो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर, परिमेय संख्या 1/2 हो गया परिमेय संख्या, 1/2 हो गया परिमेय संख्या, इसको आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 कट के 1 हो जाएगा, 1 क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 93 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 94 में देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घात के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या में देखिए मान लीजिए 6 है, 6 क्या है हमारा भाज्य संख्या है। अब इसको लिखिए 3 गुना 2 होगा कि नहीं, 3 और 2 कितना क्या है, ये अभाज्य संख्याओं है,
तो अभ्यास संख्या के घाते ना है, अभ्यास संख्या के घात है कि गुणनफल में टूट गया। 6 जो है 3 गुने 2 में टूट गया, कि गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं, तो लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 94 का बी हो जाएगा। लिख दिए कि नहीं, 3 2 क्या है अभाज्य संख्या है, ये क्या है भाज्य संख्या है। इसको गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्या के गुणनफल में आ गया कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 95 है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होता है जब q क्या है धनात्मक है। अब बताइए 2q, तो 2q कोई विषम पूर्णांक नहीं होगा। 2 रखिए 2 दूना 4, 3 रखिए 3 दूना 6, कभी होगा नहीं होगा। तो विषम बनाने के लिए उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 2q + 1 क्या होगा 2q + 1। इसमें q का मान आप जितना मन कर उतना रखिए, लास्ट में प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगा विषम पूर्णांक होगा, वो भी धनात्मक में होगा। ठीक है, अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है। अब देखिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक पूछा है, विषम नहीं सम। तो सम में तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, ठीक है। धनात्मक है तो देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी में देखिए 2q के रूप में होता है, पूछना ही नहीं है। 2 है, q का मान जो रखिएगा और गुना कीजिएगा 2 से, तो हमेशा क्या हो जाएगा सम पूर्णांक आएगा, और भी धनात्मक होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। अब देखिए शून्य से नहीं, वो क्या एक भाग विधि है। क्या यूक्लिड विभाजन जो है वो भाग विधि है। तो 0 से भाग देंगे, मान लीजिए 1 में 0 से भाग देंगे तो बताइए ना ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना, इसका कोई भी रूप है नहीं है, ये अपरिभाषित है। ठीक है, अनडिफाइंड है। तो 0 को छोड़ देंगे तो क्या होगा सभी पूर्णांकों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर से आपका सी सही हो जाएगा। केवल धनात्मक के लिए नहीं, केवल ऋणात्मक के लिए भी नहीं, दोनों के लिए, यानी सभी पूर्णांक के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन परिमिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। यूक्लिड विभाजन परिमिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए। ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, अभी न पढ़े हैं कि शून्य को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा धनात्मक या फिर ऋणात्मक, यानी माइनस वाला या फिर प्लस वाला। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा 98 नंबर का। 99 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 4 का पावर कितना है, 4 के पावर में क्या है n है, बराबर है 2 के पावर में n है, इस तरह करके ना इसके पावर में 2n है। n का मान अगर 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ n का मान रखेंगे तो 2 के पावर में 2 हो जाएगा, यानी 4 बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है का अभाज्य संख्या केवल 2 है, तो अतः 4n अंक है, शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, शून्य पर समाप्त कभी नहीं होगा क्योंकि 4 पे ही समाप्त होगा। 99 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए तो सही है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, भाज्य संख्या अभी बताए हैं 6 भाज्य संख्या हो गया, तो संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल में यानी 3 गुने 2 में गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए यह अभाज्य संख्याओं के क्रम पर निर्भर करता है, नहीं निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, क्रम पे थोड़ा करेगा ना, पहले 2 आएगा ना पहले 3 आएगा, क्रम कोई क्रम नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 का बी। देख लीजिए 100 का बी भी दिया हुआ है, यानी 100 का बी हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि ये कभी भी उनके क्रम पर निर्भर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक जाइए बिंदास होकर पढ़िए, मज़े से पढ़िए, जो भी आपको दिक्कत लगे आप हमें बताइए। ठीक है।